हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष पारिक इन फ्रंट ऑफ यू। आज स्टूडेंट्स हम इस क्लास में बात करेंगे 11th क्लास के सेकंड चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर हमने वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा जो केमिस्ट्री का है, आज उस पर हम बात करेंगे। और हमारा चैप्टर जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चैप्टर पे हमें बात करनी है। तो लास्ट चैप्टर के अंदर, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने कुछ एक एटम की बात की थी, जिसमें हमने दो थ्योरीज पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड सेकंड हमने पढ़ी थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी, ये दो थ्योरीज हमने पढ़ी थी। हमने बेसिक सा एक ओवरव्यू किया था कि क्या होता है हमारा एटम। तो इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी। एक्चुअली स्टूडेंट्स, माना तो ये जाता है कि एटम की सबसे पहले जो खोज थी या सबसे पहले जो एटम के बारे में किसी ने बताया, तो हमारे इंडियन साइंटिस्ट ही थे महर्षि कर्णाद। ये नाम अगर आपने सुना हो तो माना जाता है कि इन्होंने बताया था कि सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है, सबसे छोटा कण होता है, वो परमाणु होता है। लेकिन वही इतना रिकग्नाइज नहीं हो पाई है। फिर जो एटम की डिस्कवरी के लिए, एटम की खोज के लिए जो माने जाते हैं, जहाँ से ये एटम की डिस्कवरी स्टार्ट हुई, वो माने जाते हैं डाल्टन। काफ़ी समय तक डाल्टन की जो थ्योरी थी वो एक्सेप्टेबल रही थी, जब तक कि सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं डिस्कवर हुए। तो अगर आपको याद हो, डाल्टन ने क्या बताया था? डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है? एक अनडिस्ट्रक्टेबल, अनडिवाइडेबल एक पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का। यानी कि आप मैटर को एटम से बिलो और आप डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे छोटा जो पार्ट है वो क्या होता है? एटम होता है। लेकिन धीरे धीरे और डिस्कवरी हुई साइंस की, साइंस ने और तरक्की की, तो धीरे धीरे और खोज होने लगी। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक टाइम पर आगे गलत प्रूव हो गई। ये कब गलत प्रूव हो गई? जब हमें पता है, हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स पता चल चुके थे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कि एटम्स के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से ये पार्टिकल होते हैं? आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये वो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जो किसी भी एटम के अंदर क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि इनकी डिस्कवरी कैसे हुई, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहाँ से आए, तो वो सब हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पे हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमें पता है, डिस्कवरर जो इनके नाम आता है साइंटिस्ट का, वो आता है जे थॉमसन का। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी। बट ये डिस्कवरी हुई कैसे थी? ये बड़े इंटरेस्टिंग सा एक बात है जो मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी क्या हुई थी। एक साइंटिस्ट थे फैराडे, आपने नाम सुना होगा, फिजिक्स में भी आप सुनोगे, केमिस्ट्री में भी, फैराडे। ये इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते थे, काफ़ी कुछ इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताया, इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। जो इलेक्ट्रोलाइसिस हम आगे पढ़ेंगे 12th के अंदर, तो पूरा एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू बताता हूँ कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डिसोसिएशन होना, तो वो मेनली इन्होंने बताया था फैराडे ने कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। या ये हम समझ सकते हैं कि इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी पे काफ़ी काम किया था। तो ये इलेक्ट्रिसिटी पे काम कर रहे थे, इन्होंने काफ़ी कुछ बताया था। तो उसी दौरान इनका एक एक्सपेरिमेंट था कैथोड रे का। कैथोड रे पे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ये जो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी पर्टिकुलर एक एक्सपेरिमेंट से आई। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? उस एक्सपेरिमेंट का नाम है, हम कहते हैं उसको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। या इसका एक और नाम होता है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अलावा भी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो हमारा होता है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब
एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू किसकी डिस्कवरी हुई थी? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी। अब ये क्या होता है, कैसे इसका सेटअप होता है वो समझते हैं हम। अब हम बात करेंगे किसकी? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट।